Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे प्रीवियस लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। समीकरण का समघात रूप में कैसे परिणत होता है, रिड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ कौन सी समीकरण होगी जिसको कि हमें रिड्यूस करना है होमोजीनियस फॉर्म में, और होमोजीनियस फॉर्म हम इससे पहले पढ़ के आए हैं। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में ये लिख रहा हूँ dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। जहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ मैं वेयर a dash is not equal to b dash। ओके, यानी जो ax प्लस बी वाई और नीचे a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई में a और a डैश जो है वो b और b डैश जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो जब हमारे पास ये है तो हम यहाँ पर अब मेन बात आ रही है सी डैश। तो सी डैश को हटाने के लिए हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं स्मॉल x इक्वल टू एक नए वेरिएबल को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कैपिटल X प्लस एच हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, और सिमिलरली स्मॉल y कैपिटल Y प्लस के। ये मैंने दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिए हैं, और इनसे मैं अब इस इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं होमोजीनियस बनाता हूं। तो यहां से dx dy, क्योंकि वो k और h हमारे पास कांस्टेंट थे तो ये आ जाएगा। तो क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ dy by dx, एक्चुअली मुझे dy by dx बनाना है, तो मैं dy by dx दिस इज इक्वल्स टू dy by dx, मैं ये लिख सकता हूँ। अब इसके जो वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 2 और 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो 1 है वो कैसे हो जाएगी, चेंज होके ये जो dy by dx था स्मॉल, वो तो किससे रिप्लेस हो गया, कैपिटल Y से रिप्लेस हो गया स्मॉल y ये। और इधर आपके पास क्या था a x को किससे रिप्लेस करोगे, ऊपर जो मैंने लिखा है कैपिटल X प्लस h। सिमिलरली नीचे भी लिखता जाता हूं मैं x प्लस h। फिर था dy, y को कैसे लिखा था मैंने, कैपिटल Y प्लस k, कैपिटल Y प्लस k। कैपिटल Y प्लस k, b डैश कैपिटल Y प्लस k, और c और c डैश हमारे पास था ही, यही आएगा। तो अब मैं देखिए इसको होमोजीनियस बनाने के लिए dy by dx में मेरी होमोजीनियस बनेगी dy by dx में। तो मैं यहां से क्या करता हूं a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y, उसके अलावा जितनी भी चीज आएगी a h प्लस b k प्लस c, टोटल कांस्टेंट है ये, क्योंकि a b c और h k सारा कांस्टेंट था। नीचे भी सिमिलरली ऐसा ही आ जाएगा b डैश y प्लस a डैश h प्लस b डैश k
प्लस सी डैश। ठीक है, अब अगर होमोजीनियस बनना है y बाई एक्स में, तो y बाई एक्स में होमोजीनियस कब बनेगा, जबकि हम ये कंडीशन रख दें। क्या कंडीशन रखें, ए एच प्लस बी के प्लस सी। चाहो तो इस इक्वेशन को आप नंबर 4 दे दीजिए, इक्वल टू 0, ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0। यानी ये वाला पार्ट मेरे इक्वेशन से अगर कटता है तो बची हुई इक्वेशन जो है वो मेरे पास क्या बच जाएगी, ये बचेगी, जो मेरी होमोजीनियस वाली फॉर्म बनाने में सही हो जाएगी। ये देखिए dy बाई डी एक्स है यहाँ पर। तो अब इधर जो मेरे पास टर्म आएगी उसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, a प्लस बी वाई बाई कैपिटल एक्स। ठीक है, a डैश प्लस बी वाई बाई कैपिटल एक्स। ठीक है, अब जैसे ही ये मेरे पास होमोजीनियस बन गई तो मेरे को यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, वहां y इक्वल टू में लेता था क्या, वी एक्स लेता था, यहाँ मेरे को ये कैपिटल में लेना पड़ेगा सारा का सारा। ठीक है, और जैसा हम वहां करके आए थे वैसा का वैसा यहाँ करना है। बस ये ध्यान देना है कि लास्ट में हमारे पास कैपिटल एक्स और वाई में इक्वेशन आएगी तो हमें कैपिटल एक्स को सब्स्टिट्यूट किससे करना पड़ेगा, एक्स माइनस एच से, ये ध्यान रखना। और कैपिटल वाई को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, वाई माइनस के से, क्योंकि इक्वेशन जो आपके सॉल्व होकर आएगी वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये तो था पहला केस जबकि मेरे पास ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी डैश था। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए केस 1 मैं ले लेता हूँ, स्थिति 1 है इसकी, पर्टिकुलर केस में व्हेन ए डैश इक्वल टू बी डैश, जिसको मैंने मान लिया 1/m, ये मैंने मान लिया। तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन मेरे पास क्या थी, dy बाई डी एक्स, ओरिजिनल इक्वेशन का मतलब इक्वेशन 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और नीचे भी ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि ए और बी आपने सेम मान लिए, दिस इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस सी डैश। इस रूप में ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। ये आपके पास ए डैश और बी डैश जो है वो हमने मान लिए बराबर है, तो ए डैश ही मैंने मान लिया इसको। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन इस रूप में आपके पास बनती है। अब यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, हम सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं क्या, v, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू को तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो ये सारा कुछ करने पर मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वो इक्वेशन मेरे पास कुछ इस रूप में आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए कैपिटल एक्स वाई में नहीं आ रहा है बट ये v में आ रहा है, तो v का वहां ध्यान रखेंगे जब भी हम सॉल्व करके इसको जब चेंज करेंगे तो c डैश, डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह मुझे वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से रखूंगा मैं, तो ये इक्वेशन आएगी मेरे पास 1/b डी वी बाई डी एक्स माइनस ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, dy by dx के, in terms of dv by dx, and this is v plus c mv plus c dash। और अब इसके बाद हम हमारा जो सबसे पहला मेथड था उससे हम इसको वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कर भी सकते हैं। और अब जो मेरे पास थर्ड मेथड है जहां पर a b c सब के सब इक्वल आ जाए, केस सेकंड या पर्टिकुलर केसेस है ये, व्हेन a dash is equal to b dash इक्वल टू सी डैश, सारे कॉन्स्टेंट्स हमारे पास
बराबर आ रहे हैं, जिसको कि मैंने मान लिया m। तो अब इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन सीधी सीधी बन जाएगी। जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो मेरे पास बनेगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू m ऑफ, ऊपर नीचे का अगर ये सेम है, सारी की सारी चीज हमारे पास अगर सेम है तो ये कट जाएगा, है ना। सारी की सारी चीज सेम का मतलब क्या है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। m ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हुआ, m। तो इक्वेशन रिड्यूस होके क्या आई मेरे पास, इक्वेशन रिड्यूस होके आई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही है स्ट्रेट लाइन की। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये dy इक्वल टू एम डी एक्स हो गया, और इंटीग्रेट इसको कर दो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, ठीक। तो ये मैंने दो पर्टिकुलर केसेस बताए और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में बताया कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, और उसके बाद एच और के की वैल्यूज को निकाल के और ओरिजिनल जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको हम वापस से स्मॉल एच और स्मॉल एक्स और वाई में चेंज करेंगे। अब यहाँ हम एक आध प्रॉब्लम लेके इसको हम और समझ लेते हैं। पहले तो वो प्रॉब्लम लेता हूँ जिसमें हमारे पास इक्वल नहीं हो, है ना, और दूसरी वो लेंगे जिसमें इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो वो ले रहा हूँ जो इक्वल वाला नहीं हो, थोड़ा सा बड़ा तो पड़ेगा। चलो एग्जांपल यही ले लेते हैं पहले हम। सॉल्व एग्जांपल ये आपकी किताब का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी डैश। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, हम इस स्थिति में जो हमने माना था स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू हो गया था कैपिटल डी एक्स, और एक माना था y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो ठीक है, यहाँ से हमने लिख दिया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल dy बाई कैपिटल डी एक्स, ये हमने लिखा था। अब इस सबसे इक्वेशन नंबर 1 में हम सारी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन का फॉर्म ही आ जाएगा। इधर तो आ जाएगा कैपिटल dy बाई डी एक्स जो हम करके आए थे, और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा x प्लस एच प्लस टू वाई प्लस के माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस थ्री। अब वही होमोजीनियस बनाने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई प्लस
h प्लस 2k माइनस 3, 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। ठीक है, अब h और k को जो हमने वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहां से h और k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1। ठीक, तो अब ये इक्वेशन मेरे पास क्या सॉल्व हो जाएगी, ये तो 0 0 हो गया था, तो खत्म ही हो गया, तो ओरिजिनली इक्वेशन तो मेरी यही बची है जिसको मुझे सॉल्व करना है ना। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो इस x को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, y बाई एक्स मुझे यहाँ पर बनाना है। तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ 1 प्लस 2y बाई एक्स अपॉन 2 प्लस y बाई एक्स। ठीक है, अब ये मेरे पास होमोजेनियस बन गई y बाई एक्स में। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूशन लूंगा कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि इक्वेशन कैपिटल वाई एक्स में चल रही है ना, मैं ये लूंगा। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, जो आएगी वैल्यू उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा। दिस इज इक्वल टू, अगर v का कर रहा हूँ, x का 1 हो जाएगा, और जब x को कांस्टेंट रखूंगा तो ये dv बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। ये पूरी की पूरी वैल्यू तो वहां चली जाएगी dv बाई डी एक्स की। तो ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके क्या आ जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होके आएगी मेरे पास v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v 2 प्लस v। ये इक्वेशन आपके पास आएगी। अब हम यहाँ पर इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं x को एक तरफ और v को एक तरफ लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस v dv, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस v और 1 प्लस v। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से कर लो, या इसको बाई हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो ये इधर वाला साइड जो है वो आपके पास आएगा 1/2, 1/1 प्लस v प्लस 3/2, 1/1 माइनस v, और dv। ये dx बाई x था, इंटीग्रेट हम अब कर देंगे। इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, log x इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस v माइनस 3 log 1 माइनस v प्लस log c। हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई इसको करता हूँ, 1/2 थ्रू आउट बाहर है इसके। ठीक है, 2 ये आता है log x प्लस log c इक्वल टू log 1 प्लस v माइनस 3 log 1 माइनस v। तो log की प्रॉपर्टी से इस 3 को हटा के मैं इसको क्यूब बना देता हूँ। ठीक है, अब v की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट हम कर सकते हैं, तो log से हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 log xc इक्वल टू log 1 प्लस v 1 माइनस v का क्यूब।
ये तो हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू लॉग दोनों साइड से हटा दिया मैंने 1 - v का क्यूब। अब यहाँ पर हम v का मान रख देंगे और v का जो मान आएगा उसके बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके ऐसी आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई का होल क्यूब, सॉल्व करके देख लेना। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आज हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें करा था कि जो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूसिबल, जो हमारे पास अगर सीधी सीधी होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं होमोजेनियस फॉर्म में, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे के कुछ और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम केस सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, जब ए डैश इक्वल टू बी डैश हो जाए और जब ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू सी डैश होता है, जहां पर हमारे पास आया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।